किसी भी दुश्मन या बीमारी से या मुसीबत से जब हम डर जाते हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाती है। तो अगर हमें दुश्मन से जीतना है, बीमारी से जीतना है तो हमें उससे डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना है। लेकिन लड़ने के पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमें जीतना है तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें जो है स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, दूसरा हमें हथियार की ज़रूरत पड़ेगी अगर दुश्मन को मारना है। तो आज जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, तो इसमें हमें अपने आप को आज के एनवायरनमेंट में बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इसी को रिलेटेड मैं लाइव हुआ हूँ। तो आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। सपोज़ हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, तो पहले हमें बुलेट प्रूफ जैकेट डालनी पड़ेगी ताकि हमें गोली ना लगे। तो हमारी बॉडी को डिजीज़ेज़ से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। फिर सेकंड थिंग हमें फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और थर्ड इज़ कि ये दोनों चीज़ें होने के बाद हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो माइंड है, वो कहीं नेगेटिव चीज़ों को देख-देख के नेगेटिव ना हो जाए क्योंकि अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को भी वीक कर देता है। तो आइए आगे चलते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि यू शुड हैव विटामिन सी इन योर बॉडी। तो विटामिन सी कहाँ से आता है? विटामिन सी आता है सिट्रस फ्रूट्स से। जो खट्टे वाले फ्रूट हैं उनसे आता है, सिट्रस जूसेस से आता है। तो हमें अपने जो डेली डाइट है उसमें आपको सिट्रस जूस ज़रूर पीना है। वो वाले फ्रूट खाने हैं जो विटामिन सी एनरिच हैं, जैसे कीवी हो गया और आंवला में बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी क्या करता है? ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है जो एक तरह से आप ये कह लो कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सैनिक हैं जो अगर बाहर से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो उसके साथ फाइट करते हैं। तो वो जो आर्मी मैन है, वो जो आपके सैनिक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अगर वो कम है तो उनको ज़्यादा करने के लिए आपको विटामिन सी जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप सिट्रस जूस लें, आप फ्रूट खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फ्रूट खाएँ और टमाटर का इंटेक भी जो है उसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। रॉ सैलेड को भी आप यूज़ करें अपनी लाइफ़ में। और घर पे छोटी-छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे छोटी मशीन आती है हैंडी जो आपको फ्रेश सिट्रस जूस दे सकती है। छोटा हैंडी जूसर आता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये सारे जूसेस आपने फ्रेश लेने हैं। बॉटल्ड या कैन्ड जूसेस को पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो नुकसान देते हैं। फिर आपको अपनी इम्यूनिटी को, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए यू शुड टेक ड्राई फ्रूट। आपको कोकोनट वाटर जो है वो लेना है, वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह का मिनरल वाटर है, वो भी गॉड का दिया हुआ। जो मिनरल वाटर इंसान बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। तो यू शुड हैव कोकोनट वाटर। इसी वजह से अभी जैसे इन्फेक्शन फैल रही है वायरस की तो लोगों ने कोकोनट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। कोकोनट भी महँगा होना शुरू हो गया है। तो कोकोनट वाटर आप दिन में 1 या 2 ज़रूर पिएँ, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें और वही पैसा जो है वो आप कोकोनट वाटर के ऊपर लगाएँ। लेमन जूस पिएँ, लेमन जूस में अगेन लेमन लेमन में विटामिन सी ज़्यादा होता है तो लेमन का इंटेक भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आ गया फिजिकल हेल्थ हमारी कैसे इम्प्रूव होगी। जिम तो आजकल बंद हो गए फिर से दोबारा। तो क्या हम एक्सरसाइज करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। हमें अपने घर पे एक्सरसाइज करनी है।
हमें मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक करना है। अगर आप पार्क में नहीं जा रहे, सड़क पे नहीं जा रहे, क्योंकि कर्फ्यू का माहौल होता है, तो आप अपने घर की छत के ऊपर भी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग रोप ज़्यादा महंगी नहीं आती। या आप कोई भी रोप लेके उसको स्किपिंग रोप बना सकते हैं। घर पे अगर साइकिल है तो साइकिलिंग कर सकते हैं। तो घर पे छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स आप एक्सरसाइज वाले रख के घर पे बड़े अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप जो है एरोबिक्स कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कोई भी वीडियो लगा के आप जो है बिपाशा बासु जी का बहुत अच्छे वीडियोस हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस के। अगर आप 10 से 15 मिनट कार्डियो करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए हो जाती है। आई मीन टू से दैट आपको फिजिकली फिट रहने के लिए, फिजिकली हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है। नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को और आपकी और आपके सराउंडिंग के लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव हो गए, आपकी जो है आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन की स्टेट में हो गए, तो बड़ी जल्दी से आप जो है किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो एक सीवियर रूप ले सकता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में आपने योगा, मेडिटेशन और प्राणायामा, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। ज़्यादा देर नहीं, अगर 10 से 15 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हो सुबह शाम, और ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना है, लोगों के साथ बात करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करनी है, फैमिली के साथ हँसना खेलना है, उनके साथ ग्रुप में आप कुछ भी खेल सकते हो, अंताक्षरी खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो। ये गेम्स खेल के आप को अपना जो ध्यान है, वो अभी जो सिनेरियो डर वाला चल रहा है उससे हटा के जो पॉजिटिव वाले और नॉर्मल वाले पे लेके आना है। सपोज कर लो कि किसी को हल्का फ्लू हो जाता है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आई है, तो हल्का खांसी जुकाम छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो उसका इलाज आप घर पे ही कर सकते हो। करना क्या है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसने रॉ हल्दी लेनी है। रॉ हल्दी आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, ये अदरक के जैसे ही होती है। तो उसको आपने जो है उसको थोड़ा-सा काट के, तो उसके स्लाइसेस बना के उनमें थोड़ा-सा हनी मिक्स करके आपने उसको 3 टाइम जो है, जिसको सर्दी-जुकाम, नज़ला हुआ है, उसको देना है। इसके साथ आप जो है ये भी कर सकते हैं, मुलट्ठी बहुत कॉमन है। मुलट्ठी को हनी में डिप करके आपने जो जो भी जिसको सर्दी-जुकाम है उसको कहना है कि वो इसको चूसे 5 से 7 मिनट, ये भी दिन में 3 टाइम करे। राइट। और जिंजर हनी का जो है वो भी 1 चम्मच बना के थोड़ा-सा जिंजर को क्रश करके उसमें हनी डाल के वो भी लिया जा सकता है। ये 3 चीज़ें कोल्ड के लिए बहुत अच्छी हैं। अब मान लो कि जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया, ठीक है, फ़ीवर भी हो गया, तो इस स्टेज में आपने क्या करना है, इस स्टेज में आपने करना है कि अपनी 3 डेज़ जो डाइट है, वो जो मैं बता रहा हूँ वैसे लेनी है। उसमें फिर आपने रोटी, दाल-सब्ज़ी 3 दिन नहीं खानी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। इसको 3 डेज़ डॉक्टर विश्वरूप डाइट कहते हैं। कैसे करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। आपने फर्स्ट डे सिर्फ़ जूस पीना है। कौन-सा जूस? सिट्रस जूस एंड कोकोनट वाटर, सिर्फ़ लिक्विड में रहना है। कितना पीना है? आपने जितना आपका वेट है, मान लो 60 केजी के हैं आप, उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करें। 60 इंटू 10 तो 600 हो गया। तो 6 ग्लासेस आपने पीने हैं, जो भी सिट्रस जूस हो गया, मौसम्मी का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, अनानास का जूस हो गया, मिक्स करके आप उसको जो है जितनी बार मर्जी थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा ग्लास आपने पीना है। और 6 ग्लास ही आपने फ्रेश कोकोनट को लेके उसका पानी निकाल के वो पीना है। ये आपकी फर्स्ट डे की डाइट है। सेकंड डे क्या करना है आपने? अ, अभी जो है आपने क्या करना है, जो भी आप जितना आपका वेट है उसको जो है आपने
पहले जैसे आपने 6 ग्लास लिए थे, अब उसके आधे ले लेने हैं। 3 ग्लास जो है आपने सिट्रस जूस पीना है और 3 ग्लास कोकोनट वाटर। ये दोपहर तक आपने खाना है और रात की डाइट में अपना वेट इंटू 5 यानी 60 इंटू 5 30 300 ग्राम आपने टमाटर और खीरा जो है वो खाना है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड डे की डाइट होगी। अब आ गया थर्ड थर्ड डे। थर्ड डे आपने जो सिट्रस जूस कोकोनट वाटर है उसको और कम कर देना है, यानी कि 2 ग्लास सिट्रस जूस एंड 2 ग्लास कोकोनट वाटर, राइट। और ये पी लेना है मॉर्निंग में, और दोपहर को 300 ग्राम टोमेटो एंड कुकम्बर, टमाटर और खीरा, उसका सैलेड आपने खाना है। और रात को आपको फीवर जो है वो बिल्कुल कम होगा। आप नॉर्मल जो है डाइट अपना वेजिटेरियन खाना दाल के साथ रोटी खा सकते हैं, फीवर और कोल्ड आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये एक डाइट है, ये बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जो है कंजेशन में क्या क्या करना है, आपको स्टीम लेनी है। स्टीमर अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टीमर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप पानी डाल के उसमें नीम और जीरा डाल के, तुलसी डाल के, कोई भी आपको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, लोग विक्स डाल देते हैं। तो उससे आप स्टीम लें दिन में 3-4 बार, ताकि जो आपका कंजेशन है वो कम हो, आपको ब्रीदिंग लेने में आसानी हो। Then you should take लेमन वाटर, ठंडा वाला नहीं, वो आपने लेना है। पानी हमेशा आपने इस सिचुएशन में, कंजेशन में, आपने जो है गर्म पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और उसमें लेमन और हनी मिक्स कर लें तो बहुत अच्छा है, इससे भी आपका कंजेशन ठीक होगा। फिर आप जिसको हम हिंदी में गरारे कहते हैं, गरारे करने हैं, लोग नमक डालते हैं। आप टर्मरिक जो है, हल्दी का 1 चम्मच जो है वो थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के उसके साथ 3 टाइम गरारे करें, तो यू विल फाइंड कि आपकी जो चेस्ट का कंजेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। गर्म पानी पीना, स्टीम लेनी और गरारे करने। मान लो कोई आपको ऐसा पेशेंट मिल जाता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में है और आपको लग रहा है कि उसका ऑक्सीजन कम हो गया, तो डॉक्टर विश्वरूप जी कहते हैं कि प्रोन वेंटिलेशन, ना नॉट ओनली डॉक्टर विश्वरूप, अदर डॉक्टर्स आर आल्सो सेइंग कि जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो हमारे लंग्स की 20% पावर जो है वो इनहेलिंग एक्सहेलिंग की बढ़ जाती है, तो उसमें हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल कुछ ही समय में जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन क्या है उसको आप यूट्यूब पे अच्छे से देख भी सकते हैं। अगर नॉर्मल वे में आपने समझना हो तो बहुत सिंपल है, आपने पेशेंट को उल्टा लिटा देना है, ठीक है, और उसके पैरों के नीचे और उसके पेट के नीचे अगर हो सके पतला पिल्लो रख देना है और उसको उसी पोजीशन में रहने देना है। दैट इज द प्रोन पोजीशन। उसके अलावा अगर आप, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होगी, वी डोंट टेक ऑक्सीजन, वी टेक एयर। हम एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और अदर गैसेस भी उसमें थोड़ी-थोड़ी मिक्स होती हैं। तो अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पास आप नोज के पास आप कोई भी पोर्टेबल फैन जो है वो अगर लगा दें तो वो एयर उसके पास, नाक के पास होगी, तो उसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ब्रीदिंग लेना। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो किसी पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन में लाइफ बचा सकते हैं। फिर देन आपने जो है, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है उसको प्राणायाम जरूर करवाना है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुंभक, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप अगर इनके नाम गूगल पे लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मेन है कि डीप ब्रीदिंग करवानी है, ब्रीथ को होल्ड करवाना और उसको एक्सहेल करवाना, ये सारे प्रोसेस करवाने हैं। मीन्स लंबा सांस लेना है, फिर रोकना है, फिर उसको छोड़ना है। तो ये प्राणायाम के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उनको भी आप कर सकते हो। अब आगे के हमें अपने आप को प्रिवेंट कैसे करना है। देखो जो टाइम चल रहा है उस टाइम में हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, हमें फ्रेश एयर भी लेनी है, और हमें, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क भी वेयर करना है। तो मास्क के बारे में जो अभी चल रहा है सिस्टम, हम मास्क सिर्फ डर की वजह से पहन रहे हैं कि कहीं हमारा चालान ना कट जाए।
और एक ही मास्क हमने रखा हुआ है, उसको भी शायद हम हफ्ता 10 दिन धोते नहीं। तो जैसे हमारे इनर वेयर हम चेंज करते हैं रेगुलर, उसी तरह से ये मास्क जो है वो तो आपके मुंह के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको भी आप अगर एक मास्क रख रहे हैं तो उसको रेगुलर धोएं और धो के यूज़ करें। क्योंकि आप अगर इसको बिना धोए यूज़ कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा खतरनाक है, ये और खतरनाक बीमारियां दे सकता है आपको। घर पे सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, जब बाहर से आएँ तो एक तो अच्छी बात है कि शॉवर ही ले लें, नहीं तो सैनिटाइज़ ज़रूर करें। बाहर से कोई आता है तो उसको सैनिटाइज़ उसके हैंड्स को सैनिटाइज़ ज़रूर करें। अगर आपके पास जो है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर है तो कोई भी झिझक नहीं है, आप जो है उस बाहर से आने वाले का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर पे आप 500-600 का जो सैनिटाइज़र स्टैंड अगर लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी बाहर से आए उसको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो है वो जो है सैनिटाइज़ कर ले अपने हाथों को। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको घर पे रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यही हमारा मैसेज है कि हमें अपने आप को जो है इस वायरस से, बीमारी से, दुश्मन से डरना नहीं है, इसके साथ लड़ना है और लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, जब हम इससे फाइट करेंगे पूरे फोकस के साथ तो हम इससे जीतेंगे और हमारा पर्पस भी यही है कि हम इससे जीतें। इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं।